वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया को मादनियात और कानकनी के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़रूरी शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करने का ऐलान। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया आमद पर मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बानी की एक आंख की बीनाई 6/6 और दूसरी की 6/9 है। उन्हें एक आंख के लिए 0.75 और दूसरी के लिए 1.5 पावर की ऐनक और आंखों के लिए ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए हैं। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल बोर्ड के चेकअप के बाद अपोजिशन के 2 रहनुमाओं ने पिम्स का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन को भी टेलीफोन लाइन पर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पहले इंजेक्शन के बाद बानी की बीनाई में बेहतरी नजर आई। बानी को दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को लगाया जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का धरना जारी रखने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जब तक हमारे किसी ओहदेदार की बानी से मुलाकात नहीं हो जाती धरना जारी रखेंगे। बानी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का भी बानी तक रसाई का मुतालिबा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, अब इनके पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी पहुंच गई। शहीदा कश्मीर पॉइंट पर रिहाइशगाह में क़याम करेंगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी मौजूद। ज़राए का कहना है कि मरीम नवाज शरीफ मरी डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेंगी। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को बिठाने पर गौर। बुध को नामीबिया के खिलाफ मैच में कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना लाजमी है। बारिश के बायस मैच न हो सका तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में पहुंचाने के लिए काफी होगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमेरिका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का क्रिकेट में सियासी मुदाखलत खत्म करने का मुतालिबा। कहा, यह हमारी क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दौर है। नाअहल अफराद को ओहदों और टीम से बाहर करना होगा। क्रिकेट से सियासी मुदाखलत और ज़ाती एजेंडे के खात्मे तक वो टीम नहीं बन सकती जो कभी हुआ करती थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबुधाबी में यूएई के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। मईशत, सरमायाकारी और सलामती उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल, अमन और सलामती के फरोग के लिए मुसलसल राबतों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात की पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात का मजहर है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का लाजमी जुज़ है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में माशी और समाजी तरक्की के फरोग में इमाराती क़यादत के तामीरी किरदार को सराहा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, सरकारी मिल्कियती इदारों में हुकूमत ने गवर्नेंस में बेहतरी की है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद सालों में इन इदारों के नुकसानात में 74 अरब रुपए तक कमी आई है। सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। इदारों से मुतालिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देते हुए विफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मुसलसल खसारे का शिकार मज़ीद इदारों को बंद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत शफाफियत के साथ प्राइवेटाइजेशन पर भी अमल दरामद कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे ले जाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरखास्त गुजार ने तोशाखाना 2 केस की मरकजी अपील पर बर वक्त एतराज़ात दूर नहीं किए। अपील पर एतराज़ मौजूद है तो सजा मुअत्तली की दरखास्त कैसे लगाई जा सकती है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि केस जल्द मुकर्रर कराने की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें भी उसी रोज लगेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका का गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात की रोकथाम के लिए राबते बेहतर बनाने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी के श्रीलंकन पुलिस अफसरान को नेशनल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग की पेशकश। कहा, ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम से दोनों मुल्कों की फोर्स की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वज़ीर खेल से भी मुलाकात। क्रिकेट और दीगर खेलों के लिए ताउन को फरोग देने का फैसला।
बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान कल वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के बायस वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की अक्कास करता है। कराची में कल बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्ज हरारत बढ़ने का इम्कान। रमजान में गर्मी ज्यादा नहीं होगी, चुभती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमजान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। रमजान से कबल महंगाई में तेजी, हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। मरीम नवाज ने ऐलान किया है रमजान में कीमतों में बिला जवाज इजाफे और जखीरा अंदोजी पर सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जबकि लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है। दर्जा अव्वल खजूर 495 से बढ़कर 1000 रुपए किलो में फरोख्त। अंगूर 600 के बजाय 1000, सेब 400 से 500 रुपए और अनार 800 रुपए तक पहुँच गए। भिंडी 300, लीमू 100, आलू 30 और टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। जबकि कई मकामात पर सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी जारी है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इजलास के बाद फौरी इक़दाम का ऐलान किया जाएगा ताकि रमजान में आवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ाद इजहार राय पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब दिल चाहे कोई जमात शहर की मरकजी शाहराह पर धरना दे दे। जमात इस्लामी के शाहराह फैसल पर जलसे की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। हफ्ते के रोज जमात के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन शेलिंग करना पड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल हों। कराची में डबल डेकर बस के रूट में तौसी कर दी गई। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक डबल डेकर बस अब मलीर हॉल से टावर तक चलेगी। नए रूट का आगाज आज से हो गया है। लाइटें बंद, रास्ते बंद, रेस्क्यू के इंतजामात, लोग खुद से निकले, इदारों ने किसी को नहीं निकाला। बुरसा को धक्के मारे गए, बुरा रवैया इख्तियार किया गया। सानवे गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जाम हक शहरियों के लवाहिकीन ने बताया कि रात 2 बजे तक इमारत की खिड़कियों पर लोगों के फोन की लाइट नजर आ रही थी। अगर रात में ही रेस्क्यू शुरू कर लेते तो बहुत सी जानें बच सकती थीं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हम अवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल की आवाज़ पर सिंध असेंबली के बाहर धरना देने पहुंचे थे। अरकान असेंबली होने के नाते उन्होंने सबको दावत दी, मगर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को रास्ते रोकने और लोगों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस दिन जमात इस्लामी धरना दे रही थी, इंतजामिया उनसे राबते में थी। बांग्लादेश से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली रज़िया बीबी 40 साल तक खानदान से जुदाई का दुख सहती रहीं। अहले खाना से मिलने की तड़प के लिए कोशिशें जारी रखीं, लेकिन जब मंजिल नज़दीक आई तो एफआई इमिग्रेशन ने ऑफलोड कर दिया। रज़िया बीबी को 18 बरस की उम्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाली साथी वर्कर ने सोना खरीदने के बहाने भारत के रास्ते कराची स्मगल किया था। पतोकी से आए एक शख्स ने उन्हें 5000 रुपए के एवज खरीद लिया। 2 साल कबल करीबी फार्मासिस्ट ने बांग्लादेश में रज़िया के बताए पते पर उसका राबता खानदान से करवाया था। रज़िया बीबी का कहना है कि अपने अहले खाना से मिलने के लिए कर्ब से गुजर रही हैं। हुकूमत से अपील है कि मसले को जल्द हल किया जाए। सरगोधा में मुबैना तौर पर 3 अफराद की शादीशुदा खातून से गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती, मुल्ज़िमान गैर अखलाकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है।
कोल्लू में को जानदारान के जंगलात में लगी आग पर 20 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। महकमा जंगलात और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक वसाइल न होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। गजा में रमज़ान की खुशियां। अल-बुरैश कैंप में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से तकरीब। इसराइली हमलों और मुश्किल हालात के बावजूद बेघर फ़लस्तीनी बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखर गईं। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में भी नौजवानों ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए गलियों को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हॉकी टीम को दी जाने वाली गैर मयारी रिहाइश की तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम को 5 स्टार होटल में ठहराने के लिए हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ से जायद रकम दी थी। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम को होबार्ट में आखिरी दिन गेस्ट हाउस में ठहराया गया। एक कमरे में कई खिलाड़ी रिहाइश पजीर हुए। वीडियो भी सामने आ गई। सिडनी में भी खिलाड़ियों को एक रात गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई। फेडरेशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फ्लोरिडा में रेस के दौरान 17 गाड़ियां टकरा गईं। गाड़ियों के पुर्जे ट्रैक पर बिखर गए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग ना हो। और लाखों दिलों पर अपनी अदाकारी से राज करने वाले दानिश तैमूर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इस खुशी को दोबाला करने के लिए जियो ला रहा है दानिश तैमूर के परिसारों के लिए जबरदस्त तोहफा। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हमराही, जिसके हीरो हैं बर्थडे बॉय दानिश तैमूर और उनके साथ हैं हिबा बुखारी। आप बहुत जल्द देख सकेंगे हमराही सिर्फ जियो टीवी पर।